अपने अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनको ये वचन दीजिए, संकल्प करिए कि आज की एकादशी का, आज के भजन कीर्तन और गायन का संपूर्ण फल आप लोगों को समर्पित है। अपने अपने पितरों को आज का फल प्रदान कीजिए और आज जितना हो सके अपने अपने पितरों के लिए फल दान करिए। अन्न दान तो नहीं करना है, लेकिन फल दान आप लोग कर सकते हैं। भगवत गान करिए, जितना नाम हरि का लेंगे उतना आपके पितृ जो है प्रसन्न होंगे। सभी पितृ देवताओं की जयकार बोलते हुए बोल पितृ देवों की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, एकादशी महात्म्य की। और आज की कथा, युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, अब आप कृपया करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब मुझे बतलाइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजश्रेष्ठ, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और कहते हैं यहाँ तक कि इस व्रत में करने से कर्मवश जिनके भी पितृ नरक में होंगे या किसी कष्ट यातना को भुगत रहे होंगे अपना अगला शरीर प्राप्त करके, कहते हैं आज यदि ये व्रत कर लिया जाए और इसका फल उनको दे दिया जाए तो वो चाहे जिस योनि में होंगे उनको सुख प्रदान होगा। आज की एकादशी इसी के लिए है, पितरों का उद्धार करने के लिए। हे राजन, इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि प्राचीन सतयुग के युग में महिष्मती नाम के एक राजा राज्य करते थे और कहते थे महिष्मती नाम की नगरी थी और इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। जबकि वो जो राजा थे वो एक बार सुखपूर्वक बैठे थे और महर्षि नारद आए और नारद जी ने कहा कि आपके राज्य में सब कुछ सकुशल तो है, आप धर्म परायण हैं। राजा जो था बहुत धर्मात्मा थे, इंद्रसेन राजा बहुत धर्मात्मा थे और सभी धर्म के आचरणों का पालन करने वाले थे। तो श्रीमान कहते हैं नारायण के परम भक्त जो श्री नारद जी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी नगरी में सब कुशल तो है। तो राजा ने कहा कि हाँ जी, आपकी कृपा से मेरी नगरी में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी कहे कि राजन, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक की यात्रा करने गया था तो उसी मध्य मैंने आपके पिताजी को देखा था। और कहते हैं कि आपके पिताजी महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। उन्हीं का पुण्य प्रताप आप भी हैं। और कहते हैं लेकिन एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण, एकादशी को अन्न ग्रहण कर लेने के कारण बताते हैं आज वो यमलोक की यातना को भुगत रहे हैं। और कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे हाथों एक संदेशा भिजवाया है। क्या बोला है कि मेरे पुत्र से जाकर बोलो कि आज की एकादशी का जो फल है वो मुझे दे दे। और कहते हैं यदि ऐसा वो कर देगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं कि इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। राजा ने महर्षि नारद से जब ऐसे वाक्यों को सुना तो बहुत दुख हुआ। किसी को भी यदि ये पता लगे कि मेरे पितृ नरक में है तो बहुत कष्ट होगा। और कहते हैं अब राजा श्रीमान नारायण के परम भक्त नारद जी से क्या कहते हैं कि प्रभु, आपसे बड़ा संत और कौन मिल सकता है, तो आप ही मुझे इंद्रा एकादशी व्रत की महिमा बता दीजिए, इस व्रत को कैसे करना चाहिए। नारद जी कहते हैं दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करें और इसके पश्चात दशमी को ही दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। और कहते हैं आज के दिन कल की बात है। और उस समय दशमी को कहते हैं जल से निकल करके अपने पितरों का श्राद्ध करें। और एक ही समय, हर एकादशी का नियम है कि एक ही समय व्रत करना चाहिए। भोजन एकादशी व्रत 3 दिनों का व्रत है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। द्वादशी को भी एक ही समय का भोजन है, तो नहीं पता, इसीलिए बहुत कठिन व्रत है। कोई बात नहीं, बस एकादशी का ही हो पाता है। आज के दिन के नियम का पालन तो मैं करें, रखवा दो, हमें पता भी नहीं कोई रहता। बात नहीं। और कहते हैं
दशमी के दिन से ही यदि हो सके तो रात्रि जो शयन आप करते हैं धरती पे करिए। और उसके बाद बताते हैं दूसरे दिन यानी कि आज के दिन जो एकादशी का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए और कहते हैं प्रातः काल दातुन करें, स्नान करें और भक्ति पूर्वक इस व्रत को संकल्प करना चाहिए, धारण करना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूँगा, आज मैं अपने पितरों के लिए व्रत करूँगा, अन्न का त्याग करूँगा। हे भगवान, ऐसा करने में आप मेरी मदद करें, मेरी रक्षा करें। आज मेरे व्रत को आप निभाइए। इस प्रकार का आचरण करके भगवान शालिग्राम की मूर्ति को आज के दिन भोग लगाना चाहिए। प्रत्येक एकादशी एकादशी महाराज जी ये बोल रहे हैं, सबकी तरफ से बोल रही हैं, सबको शक्ति भक्ति देना बस। बिल्कुल। और कहते हैं कि भोजन में आज के दिन कहते हैं कि हे भगवान, मेरे व्रत को आप निभाइए। इस प्रकार आचरण करके शालिग्राम की मूर्ति, और शालिग्राम जिसके घर में नहीं है, लक्ष्मी नारायण को आज के दिन जो भी आप लोग फलहार करते हैं उसका भोग लगाइए। अन्न का भोग नहीं लगता, आज फल का भोग लग सकता है या जो कुछ आपने फलहार में लिया है वो। और कहते हैं और उसी में से कुछ हिस्सा आज के दिन गौ को समर्पित कर देना चाहिए। और बताते हैं कि धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। तो रोटी तो खाना तो दे नहीं, आज आज रोटी गौ को नहीं, रोटी फल। नहीं देना है। हाँ, आज किसी को आज नहीं गौ देना को है। रोटी नहीं। और निकालने पे ना अन्न का दान आज कर ही नहीं सकते आप। गुड़ दे दो, गुड़ दे दो, जिसका फल दे आज दो। कनाकत फल दे दीजिए ना। जिसका आज कनाकत होगा वो बस नहीं करे खाएगा तो। रोटी। क्या नहीं होगा? कनाकत। आज हमारे अपने पितरों की स्वयं आज एकादशी है। नहीं, जैसा किसी का कनाकत भी होता है ना आज का, नहीं, कनाकत होता है। फल नियम यही जय है कि आज बनाते हैं। फल का दान करवाइए, अन्न का मत करवाइए। जो आज जिनके पितरों की आज श्राद्ध भी है तो वो भी आज फल खिलाइए, जितना हो सके फल का दान करें। और बस यही अज्ञानता में सब अन्न के खिलाते दान हैं, से तो भोजन पाप करवाते मिलता है ना। आज जितना अन्न आप देंगे पितरों के नाम से उतना मतलब कहते हैं उतना कीड़े का फल उनको प्राप्त होगा। हैं। तो अन्न का दान आज बिल्कुल नहीं करना है, अच्छा आज फल का दान करिए। और बताते करना हैं पड़ेगा भैया। जितना ज्यादा हो सके आज के दिन जैसा थाली निकालते हैं खाने की उसकी रोटी, तो आज थाली निकालते फल का दान करिए। दूध दे दीजिए, फल दे दीजिए, मंदिर में लाके पंडित जी को दूध दीजिए। हाँ, साबूदानी फ्राई करके आलू की खीर और वो क्या कहते हैं इन सब चीजों की खिचड़ी मूंगफली वगैरह सब डाल के हाँ, पूरी सब्जी बना दीजिए, फलहार की चीजें दे दीजिए। और कहते हैं कि आज के दिन जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, नारायण नाम का जाप करेंगे, उतना आपके पितरों को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। और जब पितृ खुश होंगे तो उनका यदि आपको आशीर्वाद मिल गया इन पितृ पक्षों में तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और वो हमेशा तत्पर रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो इसीलिए इन श्राद्धों में कहते हैं आज का जो विशेष दिन है, आज के दिन आप आज का व्रत करके, आज फल दान करके, उनके नाम का भजन कीर्तन करके आप अपने अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तिथि कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज का संकल्प बहुत लाभकारी है। किसी का मेरे पिताजी का ही। नहीं, और- ये मेरी माँ का है आज। और कहते हैं कि अच्छा, और बताया कि आज के दिन फल दान मेरे करें बापू पितरों जी के का लिए, है। और मेरे बापू द्वादशी जी का। के दिन मौन धारण करके ब्राह्मण को अन्न दान कराइए, वो सारा फल हाँ, आपके अगले दिन पितरों तो को पूरा प्राप्त होना होगा। चाहिए दान। जैसे आपने कहा ना, तो वो द्वादशी के दिन कराइए। हाँ। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पितृ को निश्चित मुक्ति मिलेगी। और कहते हैं महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए तो राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर विधि पूर्वक इसका व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई।